नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो घटना पूर्णिया बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या थी ये घटना। लोक जनशक्ति पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के युवा प्रदेश अध्यक्ष 35 साल के अनिल उरांव रोजाना की तरह उस दिन भी नाश्ता करके क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठे अपने भतीजे के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। अपनी शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर डिस्प्ले पर उभर रहे नंबर पर नजर डाली तो वो नंबर जाना पहचाना निकला। उस नंबर को देखकर अनिल उरांव का चेहरा खुशियों से खिल उठा था। उन्होंने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो नेताजी प्रणाम। दूसरी ओर से एक महिला की मीठी सी आवाज अनिल के कानों से टकराई। प्रणाम प्रणाम, उन्होंने जवाब दिया। कैसी हो प्रियंका जी? उस महिला का नाम प्रियंका था। ठीक हूँ नेताजी, प्रियंका जवाब देते हुए बोली। मैं क्या कह रही थी कि जनता की खैरियत पूछने जब क्षेत्र में निकलिएगा तो मेरे गरीब खाने पर भी जरूर पधारिएगा। मैं आपकी राह तकूंगी, कुछ जरूरी मशवरा करना है आपसे, वो बोली। ऐसा कभी हुआ है प्रियंका जी कि आप बुलाए और हम ना आए? फिर आप जब इतना प्रेशर मुझ पर बना रही है तो भला मैं कैसे कह दूं कि मैं कुटिया पर नहीं पधारूंगा? मैं जरूर आऊंगा। फिर प्रियंका ने अपनी ओर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो अनिल ने भी मोबाइल अपनी जेब में वापस रख लिया। फिर भतीजे राजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो मनिहारी क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वो खुद मोटरसाइकिल चला रहे थे और भतीजा पीछे बैठा था। ये 29 अप्रैल 2021 की सुबह 10:30 बजे की बात है। अनिल को निकले तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। वो अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे और ना ही उनका फोन ही लग रहा था। घर वालों ने साथ गए जब भतीजे से पूछा कि दोनों बाहर साथ निकले थे तो तुम उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चले आए? इस पर उसने जवाब दिया, चाचा को रेलवे लाइन के उस पार छोड़कर आया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रियंका के यहाँ जा रहे हैं, उसने बुलाया है, मीटिंग करनी है, थोड़ी देर वहां रुककर घर वापस लौट आएंगे। तब मैं बाइक लेकर घर लौट आया था। भतीजे राजन के बताए अनुसार अनिल प्रियंका से मिलने उसके घर गए थे। राजन उसके घर के पास छोड़कर चला आया था। उसके बाद वो कहाँ चले गए उसे नहीं पता। अनिल के घर वालों ने प्रियंका को फोन करके अनिल के बारे में पूछा तो उसने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि नेताजी तो उसके पास आए ही नहीं थे। ये सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो प्रियंका के यहाँ नहीं गए तो फिर कहाँ गए? लोजपा नेता अनिल उरांव और प्रियंका काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच संबंध काफी मधुर थे। ये बात अनिल के घर वाले और प्रियंका के पति राजा भी जानते थे। बावजूद इसके किसी ने भी कभी कोई विरोध नहीं जताया था। अनिल को लेकर घर वाले परेशान हो गए थे। उनके परिचितों के पास भी फोन करके पता लगाया गया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वालों को अंदेशा हुआ कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उसी दिन नेता अनिल की पत्नी पिंकी कुछ लोगों को साथ लेकर हाट थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की एक तहरीर थाना प्रभारी सुनील कुमार मंडल को सौंप दी। तहरीर लेने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार ने पिंकी को भरोसा दिलाया कि पुलिस नेताजी को ढूंढने का हर संभव प्रयास करेगी, आप निश्चिंत होकर घर जाए। उसके बाद पिंकी वापस घर लौट आई। मामला हाई प्रोफाइल था। उन्होंने अनिल की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। चूंकि ये मामला राज्य के एक बड़े नेता की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने इस बाबत एसपी दयाशंकर को जानकारी दे दी थी। वो जानते थे कि अनिल उरांव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनके गुम होने की जानकारी जैसे ही समर्थकों तक पहुंचेगी वो कानून को अपने हाथ में लेने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। इससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्हें मुस्तैद रहना होगा। इधर पति के घर लौटने की राह देखती पिंकी ने पूरी रात आंखों में काट दी थी, लेकिन अनिल घर नहीं लौटे। पति की चिंता में रो रोकर उसका बुरा हाल था। दोनों बेटे प्रांजल और मोनू भी मां को रोता देख रोते रहे। रो रोकर सभी की आंखें सूज गई थी। बात अगले दिन यानी 30 अप्रैल की सुबह की है। पति की चिंता में रात भर की जागी पिंकी की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें तब खुली जब उसके फोन की घंटी की आवाज कानों से टकराई। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को देखकर वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, क्योंकि वो फोन नंबर उसके पति का ही था। वो जल्दी से फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो, कहाँ हो आप? एक फोन करके बताना भी जरूरी नहीं समझा और पूरी रात बाहर बिता दी। जानते हो कि हम सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। पिंकी पति का नंबर देखकर एक सांस में बोले जा रही थी।
तभी बीच में किसी ने उसकी बात काट दी और रौबदार आवाज में बोला, तू मेरी बात सुन, तेरा पति अनिल मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है। अपहरण किया है? चौंक कर पिंकी बोली। तूने सुना नहीं क्या कहा मैंने? तेरे पति को किडनैप कर लिया है। तुम कौन हो भाई? बिना घबराए हिम्मत जुटाकर पिंकी आगे बोली। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पति से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उनका किडनैप कर लिया? ज्यादा सवाल मत कर, जो मैं कहता हूँ चुपचाप सुन। फिरौती के 10 लाख रुपयों का बंदोबस्त करके रखना। मेरे दोबारा फोन का इंतजार करना, मैं दोबारा फोन करूंगा। रुपए कब और कहां पहुंचाने हैं बताऊंगा। हाँ, ज्यादा चू चपड़ करने या होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना और ना ही पुलिस को बताना, नहीं तो तेरे पति के टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिला दूंगा, समझी? फोन करने वाले ने पिंकी को धमकाया। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना। पिंकी फोन पर गिड़गिड़ाने लगी। तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज उन्हें छोड़ दो। पैसे कहाँ पहुंचाने हैं बता दो, तुम्हारे पैसे समय पर पहुंच जाएंगे। तुम बहुत समझदार हो, बहुत जल्द मेरी बातें समझ गई। रुपए का इंतजाम करके रखना, जल्द ही फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। इसके बाद दूसरी ओर से फोन काट दिया गया। स्क्रीन पर जिस नंबर को देखकर पिंकी की आंखों में चमक जागी थी, वो नंबर उसके पति का था। बदमाशों ने अनिल के फोन से कॉल करके फिरौती की रकम मांगी थी ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना सके। खैर, पति के अपहरण की जानकारी पिंकी ने जैसे ही घर वालों को दी, उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए, किंतु उन्हें इस बात से थोड़ी तसल्ली हुई कि अनिल जिंदा है और बदमाशों के कब्जे में है। अगर उन्हें फिरौती की रकम दे दी जाए तो उनकी सही सलामत वापसी हो सकती है। बदमाशों की धमकी सुनकर पिंकी और उसकी ससुराल वालों ने पुलिस को बिना कुछ बताए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था और शाम होते होते बदमाशों के बताए अड्डे पर फिरौती के 10 लाख रुपए पहुंचा दिए थे। बदमाशों ने रुपए लेने के बाद देर रात तक अनिल को छोड़ देने का भरोसा दिया था। पूरी रात बीत गई लेकिन अनिल उरांव लौटकर घर नहीं पहुंचे तो घर वाले परेशान हो गए। अनिल के फोन पर घर वालों ने कॉल की तो वो बंद आ रहा था। जिन दूसरे नंबरों से बदमाशों ने 3 बार कॉल की थी, वे नंबर भी बंद आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि फिरौती की रकम वसूलने के बाद भी बदमाशों ने अनिल को छोड़ा नहीं था। बदमाशों ने उनके साथ गद्दारी की थी, ये सोचकर घर वाले परेशान थे। बात 2 मई 2021 की सुबह की है। के नगर थाने के झुन्नी ईस्ट बरार के डगराहा गांव की महिलाएं सुबह सुबह गांव के बाहर खेतों में आई थी। तभी उन्होंने खेत में जो दृश्य देखा, वो देखकर वो दंग रह गई। किसी आदमी का एक हाथ जमीन के बाहर झांक रहा था। जमीन के बाहर हाथ देखकर महिलाएं उल्टे पांव गांव की ओर भागी और गांव पहुंचकर पूरी बात गांव के लोगों को बताई। खेत में शव गड़े होने की सूचना मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंच गए और इसकी सूचना के नगर थाने को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डंग रहा पहुंच गए और गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया। शव का निरीक्षण करने पर पता चला कि हत्यारों ने मृतक के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने किसी नुकीली चीज से मृतक की दोनों आंखें फोड़ दी थी और शरीर पर चोटों के कई जगह निशान थे। डंगराहा में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना जैसे ही अनिल के घर वालों को मिली तो वे भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव देखते ही पहचान लिया। घर वाले चीख चीख कर प्रियंका के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे थे। लोजपा नेता का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अपहरणकर्ताओं ने धोखा किया था। रुपए लेने के बाद भी उन्होंने हत्या कर दी थी। जैसे ही नेताजी की हत्या की सूचना लोजपा कार्यकर्ताओं को मिली, वे उग्र हो गए और शहर के हर खास चौराहे को जाम करके आग के हवाले झोंक दिया तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। पुलिस ने मृतक के घर वालों के बयान के आधार पर उसी दिन दोपहर के समय मृतक की प्रेमिका प्रियंका को उसके घर से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए केहाट थाने ले आई। प्रियंका ने पहले तो पुलिस को खूब इधर उधर घुमाया, किंतु जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने पुलिस के सामने अपने घुटने टेक दिए। अपना जुर्म कबूल करते हुए प्रियंका ने कहा, इस कांड को अंजाम देने में मैं अकेली नहीं थी, 4 और लोग शामिल हैं। घटना का मास्टरमाइंड अंकित यादव है और उसी ने योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। प्रियंका की गवाही के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 बदमाशों मोहम्मद सादिक और चुनमुन झा को धर दबोचा और थाने ले आई। घटना का मास्टरमाइंड अंकित यादव और उसका भांजा मिट्ठू कुमार यादव फरार थे। आरोपी मोहम्मद सादिक और चुनमुन झा ने भी अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के स्थान पर
उपयुक्त सभी को नामजद करते हुए धारा 302, 120 बी, 364 ए और SC/ST एक्ट भी लगाया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों प्रियंका, मोहम्मद सादिक और चुनमुन झा को अदालत में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर यह कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। 35 साल का अनिल उरांव मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के केहाट थाना क्षेत्र स्थित JP नगर के रहने वाले थे। पिता जयप्रकाश उरांव के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी सीमा और छोटा बेटा अनिल। जयप्रकाश एक रिहायशी स्टेट के मालिक थे, पुरखों की जमींदारी थी। बहरहाल अनिल को यह संपत्ति विरासत में मिली थी, इसलिए उसकी कीमत वो नहीं समझ रहे थे। पुरखों की ये दौलत अपने दोनों हाथों से यार दोस्तों पर पानी की तरह बहाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। समय के साथ अनिल की पिंकी के साथ शादी हो गई। गृहस्थी बसते ही वो 2 बच्चों प्रांजल और मोनू के पिता बने। अनिल की जिंदगी मजे से कट रही थी। खाने को अच्छा भोजन था, पहनने के लिए महंगे कपड़े थे और सिर ढकने के लिए शानदार और आलीशान मकान था। कहते हैं जब इंसान के पास बिना मेहनत किए दौलत आ जाए तो उसके पांव दलदल की ओर बढ़ने में देरी नहीं लगती है। अनिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बेशकीमती जमीनों के सौदे से उनके पास रुपए आते रहे। जब उनके पास पैसे आए तो राजनीति की चकाचौंध से आंखें चुंधिया गई थी उनकी। उनके रिश्ते के मामा राधा उरांव राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे। राजनीति का पाठ अनिल ने उसी के मामा से सीखा और किस्मत आजमाने के लिए रामविलास पासवान के पास पहुंच गए। उन्होंने आशीर्वादी रूप से अपना हाथ अनिल के सिर पर रख दिया और उन्हें आदिवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यह घटना से 7 साल पहले की बात है। अनिल के पास अब पैसों के साथ साथ सत्ता की पावर थी और बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना भी। यही से प्रियंका नाम की महिला उनकी किस्मत में दुर्भाग्य की कुंडली मारकर बैठ गई थी। तब कोई नहीं जानता था कि यही प्रियंका एक दिन नागिन बनकर अनिल को डस लेगी। 36 साल की प्रियंका हाट थाना क्षेत्र में स्थित केसी नगर कॉलोनी में दूसरे पति राजा के साथ रहती थी। पहला पति उसे बहुत पहले तलाक दे चुका था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों बड़े ठाट-बाट से रहते थे, अमीरों की तरह। कई कमरों वाले उसके शानदार और आलीशान मकान में सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद थी। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका पति था। एक आदमी की कमाई में ऐसी शान शौकत देखकर मोहल्ले वाले दंग रहते थे। प्रियंका की शान शौकत देखकर मोहल्ले वालों का दंग रहना जायज था। उसका पति राजा पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव का एक मामूली सा कार ड्राइवर था। उसकी इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वो घर खर्च के अलावा इतनी आलीशान जिंदगी जिए। ये ऐशो आराम तो प्रियंका की खूबसूरती की देन थी। अनिल उरांव जिस प्रियंका के प्यार में दीवाने थे, पूर्णिया का शूटर अंकित यादव अनंत भी उसी प्रियंका को बेपनाह चाहता था। अनिल का उसकी प्रेमिका प्रियंका की ओर आकर्षित होना अंकित के सीने पर सांप लौटने जैसा था। उसने प्रियंका से कह दिया, तू अपने आशिक से कह देना कि मेरी चीज पर नजर ना डाले, वरना जिस दिन मेरा भेजा गर्म हो गया तो उसकी खोपड़ी में रिवॉल्वर की सारी गोलियां डाल दूंगा। फिर उसने अपने प्रेमी अंकित को समझाया, देखो अंकित, तुम ठहरे गर्म खून के इंसान, जब देखो गोली कट्टा और बंदूकों की बातें करते हो, कभी ठंडे दिमाग से काम नहीं लेते। जिस दिन से ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे उस दिन बिना गोली कट्टे के सारे काम बन जाएंगे। क्यों बेवजह परेशान होकर अपना प्रेशर बढ़ाते हो? मैं क्या कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे पास एक नायाब तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बात क्या कहना चाहती हो तुम? अंकित ने पूछा। यही कि अनिल का अपहरण कर लेते हैं और बदले में उसके घर वालों से फिरौती के एवज में मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। नेताजी की जान के बदले उसके घर वालों के लिए 10-20 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो क्या कहते हो? प्रियंका ने प्लान बनाया। ठीक है, जो करना है जल्दी करना। प्रियंका और अंकित ने मिलकर अनिल के अपहरण की योजना बना ली। योजना के मुताबिक 29 अप्रैल 2021 की सुबह प्रियंका ने अनिल को फोन करके अपने घर आने को कहा। अनिल भतीजे राजन को साथ लेकर मोटरसाइकिल से निकले और बीच रास्ते में खुद मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर कहा, प्रियंका के यहाँ जा रहा हूँ, जब फोन करूं तो बाइक लेकर चले आना। अनिल प्रियंका के यहाँ पहुंचे तो उसके घर पर पहले से शूटर अंकित यादव, उसका भांजा मिट्टू कुमार, मोहम्मद सादिक और चुनमुन झा मौजूद थे। अंकित को देखकर अनिल घबरा गया और वापस लौटने लगे तो चारों ने लपककर उन्हें पकड़ लिया। अनिल ने बदमाशों के चंगुल से बचने के लिए खूब संघर्ष किया। कब्जे में लेने के लिए बदमाशों ने अनिल को लात घूंसों से खूब मारा और कपड़े वाली मोटी रस्सी से उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया
और उनका फोन भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो किसी से बात ना कर सके। फिर उन्हीं के फोन से अंकित ने अनिल के घर वालों को फोन करके अपहरण होने की जानकारी देते हुए फिरौती के 10 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद मोबाइल फोन से सिम निकालकर तोड़कर फेंक दिया ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। 30 अप्रैल 2021 को फिरौती की रकम मिलने के बाद बदमाशों की नीयत बदल गई। चारों ने प्रियंका के घर पर ही अनिल का गला दबाकर हत्या कर दी और पेचकस जैसे नुकीले हथियार से अंकित ने अनिल की दोनों आंखें फोड़ दी। फिर उसी रात अनिल का शव के नगर थाने के डंगराहा के एक खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। जल्दबाजी में शव दफन करते समय मृतक का एक हाथ बाहर निकला रह गया था और वे कानून के शिकंजे में फंस गए। अंकित यादव और उसका भांजा मिट्टू कुमार यादव दोनों दरभंगा जिले से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिए गए थे। दोनों आरोपियों ने लोजपा नेता अनिल उरांव के अपहरण और हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया था। जांच पड़ताल में प्रियंका के असम में करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है जो अपराध से कमाई गई थी। पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुलिस ने पांचों आरोपियों प्रियंका, अंकित यादव, मिट्टू कुमार यादव, मोहम्मद सादिक और चुनमुन झा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही थी और पांचों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।